नमस्कार, मैं हूं माधुरी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आप हम एवं सपना संस्था के संयुक्त तत्वावधान में सूचना केंद्र में 2 दिवसीय 20वां अजय मेरू बाल एकांकी नाटक समारोह का समापन समारोह गुरुवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, राज्य सरकार भूखंड उपलब्ध कराए तो रंगमंच विधा के लिए भवन का निर्माण व करवाएंगे। उपस्थित अतिथि पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम से उनके बचपन की यादें ताजा हो गई हैं। इस कार्यक्रम में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि रंगमंच से जुड़ी यह दोनों संस्था इतना श्रेष्ठ आयोजन शहर में करती है जो आने वाली पीढ़ी के लिए रंगमंच से जुड़ने का सतत प्रयास है। इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि शहर में राज्य सरकार भूखंड उपलब्ध कराए तो रंगमंच विद्या के लिए भवन का निर्माण वे करवाएंगे। साथ ही उन्होंने इस बात की आवश्यकता जताई कि रंगमंचीय कार्यक्रमों के लिए जवाहर रंगमंच निःशुल्क होना चाहिए। वे गुरुवार को आयोजित आप हम एवं सपना संस्था के संयुक्त तत्वावधान में सूचना केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय 20वें अजय मेरू बाल एकांकी नाटक समारोह का समापन समारोह एबीएन फेस्टिवल के मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन जिले की नाट्य विद्या से जुड़े न विद्यार्थियों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है, बल्कि इससे विद्यार्थी रंगमंच पर सशक्त भूमिका भी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाट्य कलाकारों प्रोत्साहन देना आवश्यक है, चूँकि संस्कृति को जीवित रखने के लिए उत्तम माध्यम है। रमेश सोनी भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि रंगमंच से जुड़ी ये दोनों संस्था इतना श्रेष्ठ आयोजन शहर में करती है जो आने वाली पीढ़ी के रंगमंच से जुड़ने का सतत प्रयास है। इसके लिए दोनों संस्थाएं बधाई की पात्र हैं। समारोह का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने करते हुए कहा कि मुझे आज बचपन की याद दिला दी। जीवन में जीवंत रहने के लिए नाटक में किरदार निभाना जीवन का सौभाग्य है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए कलाकार बनकर जीवन जीने से व्यक्ति को ऊंचाइयां देती है। सर्वश्रेष्ठ नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा द लियोनाइन राइजिंग स्कूल को स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी भारद्वाज एवं स्वर्गीय श्री जी आर भारद्वाज चल वैजयंती प्रदान की गई। द्वितीय नाटक को लाखन सिंह उपचल वैजयंती फैमिली बिजनेस संत जोजफ बाल निकेतन दौलाबाटा। तृतीय नाटक बेटी बचाओ हरिसुंदर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को अवार्ड व नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रथम सर्वश्रेष्ठ रूप सज्जा न्यू ऑल सेंट दौलाबाटा। द्वितीय सर्वश्रेष्ठ रूप सज्जा सेंट एंसलम। प्रथम सर्वश्रेष्ठ मंच सज्जा माहेश्वरी इंटरनेशनल स्कूल कोटड़ा। द्वितीय सर्वश्रेष्ठ मंच सज्जा संस्कार पब्लिक स्कूल। प्रथम सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा विधाय पब्लिक स्कूल। द्वितीय सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा गुरुकुल पब्लिक स्कूल भजनगंज। प्रथम सर्वश्रेष्ठ संवाद अदायगी दीपदान ऑल सेंट ब्यावर रोड। द्वितीय सर्वश्रेष्ठ संवाद अदायगी बेटी बचाओ हरिसुंदर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। प्रथम सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता लक्ष्य काबरा। द्वितीय हास्य अभिनेता यश टोडीवाल। हास्य अभिनेत्री जानवी। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता प्रथम आशीष रावत। द्वितीय आदित्य कुमार। सह अभिनेत्री प्रथम इशिता गोदारा। द्वितीय प्रियांशी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता प्रथम लक्ष्य मैसी। द्वितीय रौनक चौहान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूर्वी। द्वितीय किनल वैष्णव। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नीतू भार्गव। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार में प्रहलाद पात्र को दिया गया। अजमेर रतन से खेल के क्षेत्र में विनीत लोहिया। समाज सेवी राकेश पालीवाल। शिक्षा के क्षेत्र में राहुल शर्मा को अजमेर रतन की उपाधि से सम्मानित किया गया। अनिल भारद्वाज ने बताया कि समारोह में पूर्व उपमहापौर संपत साकला, कमल प्रकाश कृष्णानी, भाजपा जिला मंत्री विक्रम सिंह राठौर, पूर्व पार्षद सुभाष खंडेलवाल, गिरधर तेजवानी, राजेंद्र गांधी, महेंद्र बंसल, संजय खंडेलवाल, शिवरतन गौतम, आत्रेय भार्गव, अमीषा नागरानी, विशाखा नागरानी, आशु गुप्ता, सीमा भार्गव, सुचिर भारद्वाज, अभय पांचाल, धर्मेंद्र कडेला, विकल्प सिंह, तेज बहादुर सिंह, गौतम महिका भार्गव, मान्यता भार्गव, मीमांसा सिंह, शुभ नोटवानी, नरेंद्र सिंह उपस्थित थे। समारोह में निर्णायक के रूप में नीरज कडेला, दिशा प्रकाश कृष्णानी, माधवी स्टीफन ने भूमिका अदा की। मंच संचालन संयोजक नरेंद्र भारद्वाज ने किया। धन्यवाद संस्था अध्यक्ष विष्णु अवतार भार्गव ने दिया। लकी ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार रेसिंग साइकिल एमपी नानाग्राम द्वारा दी गई एवं अन्य पुरस्कार श्री कुबेरा कलेक्शन व योर चॉइस द्वारा दिए गए। हमारी संस्कृति को बचा के रखना है, तो हमें इस विषम प्रस्तुति है तो कई कलाकारों को हर तरह से जो सफल मिलने से नहीं मिल पा रहा है। वैसा विकार जवाहरलाल छोटा सा है, तो वास्तव में आप पार्षद भी हो, हमारे अध्यक्ष भी हो, लेकिन आप मैं कह सकता हूँ आपको मैंने क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे
एक बहुत बड़ा दायित्व दिया और ऐसी कंपनी मेरे संपर्क में आ रही है जो CSR के रूप में तो यहाँ भरपूर मदद देने के लिए तैयार है। लैंड आप दीजिए CSR के तहत मैं बता रहे उस सपने को हम पूरा करेंगे, उसमें भी आपकी सोच की आवश्यकता है। और तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आज प्रस्तुति दी इन कलाकारों ने कमाल की इन्होंने प्रस्तुति दी है। वास्तव में कितनी मेहनत करी होगी, कितने इन्होंने और जो आयोजित करता इन्होंने कितना मेहनत करके जीवन कलाकारों का प्रस्तुति दी है। इन कलाकारों को प्रोत्साहन भी दें और इस कलाकारों को हर तरह से हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि आप और हम सब मिलकर सबसे पहले तो जवाहर मंच है तो आपकी 4-5 ऐसी कौन सी संस्था है जो वास्तव में जब वाली है, ऐसी सूची हम तक संभाल आए और इन सबसे मिलकर हम आपको निःशुल्क वो ऊपर कराएंगे जरूर कहते जाना इनके बल्कि के घर यहाँ भी ये हमारे साथी हैं, इनके बल्कि से मैं कहते जाऊँगा, मैं भी साथ रहूँगा। आपको निःशुल्क जवाहर मंच मिलेगा, आप से कहते जा रहा हूँ आगे आपको शांति। भाई नरेंद्र जी भारद्वाज और उनके साथ इस अजमेर शहर में इस नाट्य कला की विधा को जो लगातार जीवन रखने का साहस करते हैं, क्योंकि मैं साहस इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि केवल आयोजन करना एक बहुत सरल काम होता है, लेकिन साहस करके उसको आयोजित करना और आयोजित करके उसको सफलता के सोपान तक पहुँचाना, ये आप लोग जो कर रहे हैं इतनी अभावों में जब इस पूरी नाट्य विधा को मैं लगातार आपसे जुड़ा हूँ और इस चीज़ को देखता भी हूँ कि किस प्रकार से आप अपने इस विधा को इस अजमेर के अंदर जिंदा रखने के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से इस विधा के माध्यम से लगातार सतत सक्रिय बनाएं और साथ में हम जैसे जो दर्शक कई बार आ जाते हैं। आज जब इस अंतिम नाट्य का आपके यहाँ पर मंचन हुआ अन्नधाय वाला, इसका शीर्षक का दीपदान और राजकुमार जी वर्मा द्वारा लिखित और स्वाति चौहान द्वारा निर्देशित जो नाटक यहाँ पर हुआ, मैं कह रहा था आदरणीय भगत जी के साथ को कि स्कूल समय में इसको पाठ्यक्रम में हमने जरूर पढ़ा, लेकिन जीवंत होते हुए जिस प्रकार से आज आपके सामने मंचन हुआ और मंचन के अंदर जिन पात्रों ने जिस प्रकार से वो प्रस्तुति दी, एकदम ऐसा लग रहा था माननीय भागीरथ जी वैसा से आखिरी नाम हो गई, तो एकदम बिल्कुल प्रांतन में अंतता के साथ जुड़ता है जब हमारे सामने कोई कलाकार उस भावना के साथ उसको प्रदर्शित करता है और उस नाटक के माध्यम से इतिहास भी जानने को अवसर मिला होगा सभी विद्यार्थियों को किस प्रकार से इस देश के अंदर सूचना केंद्र के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये इस फेस्टिवल का नाम ABN फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है और पिछले 19 वर्षों से ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अजमेर में नाट्य कला को स्थापित करना और अजमेर के जो बच्चे हैं उनको नाट्य कला से जोड़ने का एक प्रयास है हमारा। इसी के तहत कल 8 नाटकों का मंचन हुआ था और इसमें एक भरत मुनि अवार्ड जो राजस्थान का सबसे बड़ा अवार्ड है उसे दिया जाता है, जिसे विष्णु अवतार मुझे खुद दिया गया था। और आज 8 नाटकों का मंचन हो रहा है जिसके अंदर विभिन्न स्कूलें आ रही हैं और इसी के अंदर लास्ट में जब हमारे नाटक खत्म होंगे तब सभी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिए जाएंगे, अवार्ड्स दिए जाएंगे। जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स में दिए जाते हैं उसी तरह यहाँ दिए जाएंगे, जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक, इस तरह के अवार्ड दिए जाएंगे और लास्ट में लकी ड्रॉ दिया जाएगा। तो कितने भी एक्टिविटी कर रहे बच्चे, क्या बता रहे हैं नाटकों में? ये नाटकों में विभिन्न जो हमारी बुराइयां हैं जो हमारे देश में, चाहे वो दहेज की हो, चाहे कुप्रथा की हो, उन विषयों को लेकर के बहुत ही सजीदा तरीके से वो प्रस्तुति दे रहे हैं। करीब कितने बच्चे शामिल हुए इस समारोह में? लगभग 300 से 350 बच्चे और 50 के करीबन टीचर्स हैं जो इस समारोह में भाग ले रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम विष्णु भार्गव, अध्यक्ष आप हम संस्था। आज आप कहाँ आए हो और किस तरह का रोल कर रहे हो? आज मैं हिरण्यकश्यप का रोल कर रहा हूँ। मेरा नाम उत्कर्ष रानावत है। मैं न्यू ऑल सेंट स्कूल धोलाबाटा से हूँ। ये एक क्या कहते हैं पुरानी कहानी है भक्त प्रहलाद की, जिसमें प्रहलाद
भगवान के भक्त होते हैं, पर हिरण्यकश्यपु उन्हें भगवान की भक्ति नहीं करने देते हैं, क्योंकि वह एक राक्षस होते हैं और मेरा हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं नरसिंह भगवान। थैंक यू। कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ की, तब जाके प्ले पूरा हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम उत्कर्ष राणावत। जी, आज कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम के अंदर और कितने समय से हम नाटक का अभिनय कर रहे हैं? मैं अभी अच्छा लग रहा है वो प्ले में, और आज यहाँ पे मौका मिला, क्या करें? मैं अभी विष्णु भगवान का रोल प्ले कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है आपको यहाँ? हाँ, अच्छा लग रहा है। क्या करेंगे? अभी तो देखते हैं आगे, सर बताएंगे अभी जो होगा। ये रोल क्या है? मेरा विष्णु भगवान का। एक्चुअली क्या करेंगे आप? शेष नाग पे विराजमान होंगे, नारद जी बोलने आएंगे, फिर वहाँ पे वरा रूप धारण करके वो हिरण्यकश्यप को वध करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोर्निंग सैनी। जी, आज आपने किस तरह का रोल किया और कितने समय से आप इस नाटक को करने की कोशिश कर रहे हैं? जी सर, हम सर के मार्गदर्शन में सर महीने भर से सर प्ले की तैयारी कर रहे हैं, और सर मैं नरसिंह भगवान का रोल प्ले कर रहा हूँ सर। तो आज यहाँ पर किस कार्यक्रम हो रहा है आपका? क्या? आप कहाँ पर आयोजित है आपका इस कार्यक्रम? न्यू ऑल सेंट स्कूल से है। आपका नाम? आदित्य कुमार। जी बेटा, आज किस तरह का रोल कर रहे हैं और किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं? हम LRS स्कूल से हैं और हमने जल्लाद बनी है और हम नाटक कर रहे हैं। किस तरह का प्रोग्राम है आपका? हमारा वो नाटक है एक। तो किस तरह का रोल किया है आपने? मैंने जल्लाद का रोल किया है। आपका नाम? पूनम कुमारी। बेटा, किस तरह का कार्यक्रम आप में शामिल हो और किस तरह का रोल आप यहाँ पर कर रही हैं? हम लोग नाट्य शास्त्र का नाटक कर रहे हैं, तो उसमें मेरा रोल फरियादी का है। किस समय से आप काम कर रहे हैं? हाँ? कोशिश कर रहे हैं, किस तरह आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितने समय से किया है? कैसा लग रहा है? बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 डेज से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ। आज यहाँ पर कितने बच्चे हैं और किस तरह के स्कूल से आप शामिल हुए? आपके साथ साथ और कौन है? हमारी प्रिंसिपल मैम है और हम LRS स्कूल से हैं। आपका नाम? मिष्टी श्रीवास्तव। क्या बने हो, किस तरह का नाटक कर रहे हो आप? मैं राजा बना हूँ। हम अंधेर नंबरी चौपड़ राजा वो है नाटक का नाम, और मेरी स्कूल का नाम द लियोनन राइजिंग स्कूल है और गुगरा से आए हैं। आज जो आपने ड्रेस किया है, नाटक किया है, कितने समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये हमें हो गए बहुत दिन, और आज आपको मौका मिल रहा है, किस तरह की खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, मुझे ये मौका मिला है ये सब करने को। आपका नाम? मेरा नाम लक्षित काबरा। क्या बने हो आज? संत महात्मा। कैसा लग रहा है आपको कार्यक्रम में? बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट एक्ट हमारा ही है, और मैं चाहता हूँ कि हम लोगों ने जितनी मेहनत वहाँ इसको प्रैक्टिस करने में लगी, उतनी मेहनत से हम यहाँ पे करें। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर और सबको देखकर, इतनी अच्छी गेटअप में सब हैं, और मैं भी अंदर से अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं एक साधु और महात्मा बनाऊँ। आपका नाम? नितिन कुमार। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? द लियोनन राइजिंग। आज जो बच्चों ने परफॉर्म किया है, किस तरह का रहा और क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, आज मेहनत की? बहुत ही बढ़िया किया बच्चों ने। आई एम सो हैप्पी। इतने दिनों से बच्चे मेहनत कर रहे थे, और बच्चे छोटे भी हैं, क्लास 5, 7, 8 के बच्चे हैं। उज्जवल सर, हमारे उज्जवल मित्रा सर ने डायरेक्ट किया है नाटक। वो मेरे ख्याल से नाटक वो होता है जो हल्के तरीके से अपनी बात को रखता है, हल्के तरीके से एक हास्य व्यंग में, या बहुत ज़्यादा दुखी ना करके हमें कोई बात को इजीली समझा देता है। तो आई थिंक वी हैव ट्राइड टू डू दैट। आई होप यू हैव ऑल लाइक्ड इट। आपका नाम? गुंजन, डॉक्टर गुंजन कोटवानी। नजीराबाद के देराटू मार्ग स्थित एक परिसर में खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल टीम ने CMHO ज्योत्सना रंगा के नेतृत्व में दबिश देकर भारी मात्रा में मिलावटी गुड़ बनाने के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया।
टीम ने कार्रवाई के दौरान मौके पर तैयार मिलावटी गुड़ के 25-25 किलो के 360 कार्टन कुल 9000 किलो गुड़ और गुड़ में मिलाया जाने वाला पदार्थ सफोलाइट की 1-1 किलो की 30 थैलियां बरामद कर उन्हें सीज कर दिया। टीम ने मौके पर तैयार गुड़ के 2 और गुड़ मिलाए जाने वाले पदार्थ सफोलाइट के नमूने लिए, जिन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। ये आज कोई गुड़ बनाने का कारोबार हो रहा था। जब हमने यहाँ मौके पे आके देखा, हमें समाचार मिले थे कि मीडिया भाइयों के इनसे, तो जब हमने आके मौके पे देखा तो लगा कि शायद हमने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी और आज हमने इस पर कार्रवाई की। जो भी मिलावटी और मतलब कैंसर जैसी घातक बीमारी फैलाने जैसा सामान है उसको नष्ट करवा रहे हैं और काफ़ी सामान हमने जब्त भी किया है, उसकी जांच भी होगी। लेकिन जो प्रथम दृष्टया में कुछ गलत लगा कि ये चीज़ किसी के भी खाने योग्य नहीं है, चाहे इंसान हो चाहे मवेशी हो, तो हमने उसको नष्ट करवा रहे हैं। आप पीछे बैकग्राउंड में देखिएगा, इसमें हमें नसीराबाद नगर पालिका का और पुलिस का पूरा सहयोग मिला है। और इस तरह से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभियान है शुद्ध आहार मिलावट पर पार, उसी अभियान का ये एक हिस्सा है। और अब क्योंकि त्यौहार निकट है तो अभी से हम ये तैयारी कर रहे हैं कि लोगों को शुद्ध चीज़ मिले, अच्छी चीज़ मिले और गुणवत्तापूर्ण मिले, ताकि इस तरह और ये कार्रवाई इसी का एक हिस्सा है, ताकि और भी लोगों में समाज में मैसेज जाए कि मिलावट का कारोबार अब नहीं चले। राजस्थान में इस सूख के लिए जो हमारा अभियान चलाया जा रहा है उसी तहत आज हमने एक यहाँ जो देहराटू गांव में फैक्ट्री है जिसमें गुड़ बनाया जा रहा था, ये लंबे समय से हमको शिकायत मिल रही थी और हमारे ऊपर उच्च अधिकारी से भी हमको सूचना प्राप्त हुई। उसी के तहत आज हमारे CMHO मैडम जो ज्योत्सरंगा मैडम जो अभी अधिकारी भी जिले उनकी उपस्थिति में हम यहाँ पहुँचे। डॉक्टर इकबाल खान जो हमारा आयुक्त साहब है उनके निर्देशों में एवं एडिशनल कमिश्नर फूड पंकज जी ओझा साहब, संयुक्त जॉइंट कमिश्नर जो हमारे उनके निर्देशों में हम यहाँ पहुंचकर हमने देखा तो ये पाया कि बहुत गंदगी फैली हुई थी। जो गुड़ बनाया जा रहा था वो गंदे परिसर में बनाया जाता। इसमें जो लाइसेंस लेना होता है वो लाइसेंस भी इनके पास नहीं था। लाइसेंस नहीं होने की वजह से हमने पूरे परिसर को सीज किया है। इसमें जो मौके पे हमको 360 कार्टून 5-5 किलो के बेलियों के 25-25 किलो या प्रत्येक कार्टून में जो मिले हैं वो हमने मौके पर सैंपल लेने के बाद 360 कार्टून मौके पर जब्त किया है, जो लगभग 9000 किलो गुड़ है। मौके पर जो रॉ मटेरियल गंदा गुड़ जो इसमें मिलाया जा रहा था इसको बनाने के लिए उसके करीब 150 पीपे हैं, वो हम JCB मशीन के थ्रू डंपिंग यार्ड में नगर निगम के सहयोग से हम इसको अभी टेस्ट भी कराएंगे। 3 सैंपल हमने लिए, एक सैंपल लिया हमने जो इसमें केमिकल मिलाया जा रहा था उसकी जांच करवाएंगे हम, ये केमिकल कौन सा है। साथ में 2 गुड़ जो प्रिपेयर किए हुए थे इनके बेचने के लिए उनके सैंपल लिए। यदि किसी प्रकार की 3 सैंपल में कोई कमी पाई जाती है तो हम नियमानुसार हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। संबंधित के खिलाफ हम चालान पेश करेंगे और रिपोर्ट आने पे जो जब्त किया उसको भी हम टेस्ट भी कराएंगे। सर ये फैक्ट्री संचालक कौन था, कहाँ का है? फैक्ट्री संचालक एक मुकेश जैन है जो यूपी का रहने वाला है। ये लगभग जिस हिसाब से रेट इंक्रीमेंट है तो ये करीब 2019-20 से संचालित है, तो विगत 5 सालों से ये कारोबार कर रहा है यहाँ पे। ये गुड़ सर क्या नकली बनाया जा रहा था या नहीं? इसमें क्या है कि जो गुड़ है ये क्या है कि अच्छी क्वालिटी का गुड़ यूपी से ला रहे हैं, उसमें साथ में जो गन्ने का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको मिक्स करके और उसकी क्वालिटी को डिमेट करके गुड़ तैयार कर रहे थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान पर प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शित किए जा रहे हैं। अजमेर शहर में जिला और देहात कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शित किया। इस दौरान कुछ कांग्रेसी प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर लगी बैरिकेडिंग को नीचे गिराकर अंदर जाने लगे। वहीं मुख्य द्वार पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को अंदर जाने से रोका। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। आज हमारे राहुल गांधी जी को जिस तरह से मारने की धमकी दे रहे हैं, कोई जीप काटने की कह रहा, 11 लाख देंगे। मतलब इस देश में क्या है, कानून व्यवस्था कुछ है कि नहीं है, संविधान कुछ है कि नहीं है, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। ना बीजेपी के लोगों ने उनको कहा कुछ कि भाई इस तरह से कैसे बोल रहे हैं, इसका मतलब उनकी शय है। ये कह रहे हैं इंदिरा गांधी जी को जैसे मार दिया वैसे आपको भी मार देंगे। राहुल गांधी जी के लिए कह रहे हैं राजीव गांधी जी को जैसे मार दिया वैसे मार देंगे। जैसे मार दिया का मतलब क्या?
आप लोगों ने मार दिया उन लोगों को। तो देश में जो एकता के लिए, अखंडता के लिए लड़ेगा, उसको इस तरह से देश को में मारोगे तो बहुत सारे कांग्रेस के बहुत लोग हैं बलिदान देने के लिए। जिस तरह से देश को आज़ाद करवाया, इंदिरा गांधी जी नहीं डरी, राजीव गांधी नहीं डरे, हमारा राहुल गांधी जी भी नहीं डर रहे। पूरा भारत जोड़ो यात्रा करी उन्होंने, पूरा देश को मोहब्बत की दुकान को खोलने के लगे। उनको कोई कितना बदतमीजी से बोले फिर भी वो उनके लिए कभी अपशब्द नहीं कहते। और इसी तरह से आज प्रशासन ने भी दुर्व्यवहार किया। हम कह रहे थे ज्ञापन आप बाहर ले लीजिए, वो गेट को बंद कर रहे हैं। मेरा खुद का अपना पैर टूटता बच गया। तो इस तरह से प्रशासन से भी हम कहना चाहेंगे कि इस तरह की हिटलर शाही नहीं होनी चाहिए। कोई ज्ञापन देना है शांति से आप ज्ञापन ले लीजिए, नहीं तो बाहर आके ले लीजिए। अंदर नहीं आने देते तो बाहर आके आराम से लो ना ज्ञापन। तो इस तरह से नहीं चलेगा। अगर इस तरह से बदतमीजी और इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाएगा जनप्रतिनिधियों के सामने, तो जनप्रतिनिधि चुप नहीं बैठेंगे, जनता बहुत बैठी है उनके पीछे। पूरा देश देख रहा है किस तरह सत्ता में बैठी हुई पार्टी और उसके सहयोगी दलों द्वारा देश की विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को अपशब्दों का उपयोग किया जा रहा है। उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनको राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है। कोई जीप काट के लाने की बात कर रहा है, कोई कह रहा तेरी दादी की तरह तेरे को भी जो है खत्म कर दिया जाएगा। और इस पे प्रधानमंत्री अगर चुप्पी साधे बैठे हैं तो एक देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी आपका चेहरा मुक्ता देश के जनता के सामने आ चुका है कि आपकी कथनी करनी में फर्क है। राहुल गांधी जी ने देश में एक अलग जगाई है और राहुल गांधी जी ने देश को बता दिया है किस तरह देश को बेचा जा रहा है, किस तरह देश के टुकड़े करने की प्रयास किया जा रहा है और किस तरह सत्ताधारी अपने संविधान को तोड़ मरोड़ कर और ऊपर जो है उन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है जो संवैधानिक एजेंसियां हैं। तो उस चीज को आज आम जनता समझ चुकी है। प्रधानमंत्री जी आप अपनी पार्टी के नेताओं को या तो निष्कासित करें, अन्यथा हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम आज जिलाधीश महोदय को जो है ज्ञापन पत्र सौंपा है। उनकी राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरह के अनकल जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी जीप काटने की बात की जा रही है, कभी हत्या करने की बात की जा रही है, कभी नाम निकाले जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि भारतीय संविधान के तहत जिन लोगों ने आरोप लगाए उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होनी चाहिए। वो चाहे राज्यसभा के एमपी हो, चाहे विधानसभा के विधायक हो, उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। जब एकमात्र खाली ज्ञापन देने पर जब राहुल गांधी जी की मेंबरशिप समाप्त कर सकते हो, तो इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद कि आज वो लोग मेंबर हैं। और इसलिए आप देखें कि मोदी जी मौन रहकर जिस तरह से देश के अंदर लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, उनको पता है कि 8 महीने के अंदर हमारे राजस्थान की 25 सरकार ने जिस तरह का काम किया, सबको पता है कि नौजवान का आज भी हक खाली है, महिलाओं का आज भी है। जिस तरह बलात्कार हो रहे हैं, खाली केवल मात्र ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी जी पे ये आरोप लगाकर उत्तेजित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, अगर इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जेल बनने की बात होगी तो जेल भी भरेगा। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र से बाइक चुराने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी किशनगढ़ के रहने वाले हैं और अजमेर से चुराई गई बाइक के साथ पुष्कर से चुराई गई बाइक भी बरामद की है। पुलिस आरोपियों से अन्य चोरी के बारे में भी पूछताछ कर रही है। उसको ओम प्रकाश ने थाने पर रिपोर्ट दी कि उसकी मोटरसाइकिल पूरे स्प्लेंडर प्लस है जो शास्त्री नगर पार्क के सामने खड़ी हुई थी, 2000 चोरी करके ले गया है। इस पर मुकदमा दर्ज करके प्रकरण का अनुसंधान आरम्भ किया गया। मतलब से इतना मिली कि 2 व्यक्ति जो बिना मोटरसाइकिल बेचने की प्रयास में लग रहे हैं, जिस पर नारीशाला के पीछे शुभम मोनू एवं अजय रदास को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जिसमें से एक मोटरसाइकिल शास्त्री नगर से चुराई गई है एवं दूसरी मोटरसाइकिल 1 महीने पहले पुष्कर से चुराई गई होना हो गया, जिस पर दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार करके दोनों मोटरसाइकिल हमको जब्त की गई है। दोनों मुलजिमों को आज न्यायालय में पेश किया गया। तुम्हारा मेरे सही कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों किशनगढ़ के रहने वाले हैं। जिनके शुभम के खिलाफ पूर्व में एक चोरी का मुकदमा दर्ज है और अजय रदास के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज है, जिनका रिकॉर्ड प्राप्त किया जा चुका है। अजमेर जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने फूस की कोठी से मोहम्मद खंकुन नामक व्यक्ति को गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के पास से 5 किलो 215 ग्राम गांजा बरामद किया है और आरोपी से पूछताछ जारी है। कल सिविल लाइन थाना को इतला मिली थी कि फूस की कोठी में कुछ अवैध मादक पदार्थ है, जिस इतला पे सब इंस्पेक्टर भारती गिरिराज अपने हमारा जाब्ता के साथ गई थी। वहाँ पर मोहम्मद खाकुन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 5 किलो 215 ग्राम गांजा जब्त किया गया।
उस अनुसंधान की कार्रवाई मुझे दी गई है। ये मोहम्मद खाकून के पूर्व में भी एनडीपीएस के मुकदमे हैं और इससे तफ्तीश की जाएगी कि ये कहाँ से माल लेके आया। कितने का माल होगा? 5 किलो 215 ग्राम है। मौसमी बीमारियों के साथ मच्छर जनित बीमारियों जैसे डेंगू और मलेरिया के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इन बीमारियों के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए जेलन अस्पताल की छत पर बने फैब्रिकेटेड वार्ड में मरीजों के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पताल में फैब्रिकेटेड वार्ड के 100 बिस्तरों में से लगभग 65 बिस्तरों को डेंगू और मलेरिया के मरीजों के लिए आरक्षित किया गया है। अस्पताल प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है कि मरीजों की जांचें समय पर हो और उन्हें तत्काल उपचार प्रदान किया जा सके। अभी अचानक से मौसम बदलने की वजह से जो बारिश रुकी है, उसके बाद जो मौसमी बीमारियाँ बढ़ी है, उससे हमारी ओपीडी अचानक से बढ़ गई है। पहले जो ओपीडी 4000 के करीब होती थी, अभी डेली ओपीडी हमारे पास 5000 5,500 करीब हमारे पास ओपीडी डेली आ रही है। पहले जो हमारे पास 250 पेशेंट भर्ती हुआ करते थे, अभी 300 से लेकर 350 पर डे हमारे भर्ती हो रहे हैं। ठीक है, इसकी व्यवस्था को देखते हुए हमारे लगभग अभी जो बेड है वो पूरे भर चुके हैं। तो अतिरिक्त बेड के लिए हमने एक प्री फैब्रिकेटेड वार्ड 1 यूनिट के ऊपर हमारे पास पड़ा था स्पेयर में, हमने उसको चालू करवाया। चूँकि हमको नए प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू जो कार्मिक मिले थे, उनको भी हमने वहाँ ड्यूटी व्यवस्था करवाई है। अभी जो सडनली जो आउटब्रेक हुआ है, भीड़ बढ़ी है, उसके लिए हमने ओपीडी में अतिरिक्त चिकित्सक लगा दिए, हमने अतिरिक्त काउंटर लगा दिए हैं। बेड की हम व्यवस्था कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब के निर्देश के अनुसार जो भी सामान्य स्तर के मरीज होंगे उनको प्री फैब वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। जो गंभीर मरीज होंगे उनको आईसीयू और आपातकालीन के यहीं और निकट रखा जाएगा। दवाइयों को लेकर दवाइयों की जो अतिरिक्त मांग हमने करके हमने अभी पूरी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। किसी प्रकार की दवाई की कोई कमी नहीं यहाँ पे रखी जाएगी। राज्य सरकार के आदेशानुसार अजमेर के जेलन अस्पताल में 227 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। आज इस बारे में उप अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि भर्तियां प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने बताया कि 75 को कार्य ग्रहण करवा दिया गया, बाकी का प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा आना बाकी है। प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू राज्य सरकार ने भर्ती के जो हमको आदेश दिए थे, उसके तहत प्लेसमेंट एजेंसी को हमने कार्य आदेश जारी कर दिए। उसमें 227 पदों पे हमको नर्सिंग अधिकारी प्लेसमेंट एजेंसी हमारे द्वारा हमको दिए जाएंगे। उसमें 75 अभी जो लिस्ट उन्होंने दी है, उसमें हमने 75 को कार्य ग्रहण करवा लिया है। और अब वो जैसे जैसे हमारे पास कैंडिडेट डॉक्यूमेंट के साथ भेज रहे हैं, वो हम ज्वाइन करा के उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनको हम फिर यहाँ पे नियुक्ति के लिए हम आदेशित करेंगे। और जितने भी स्टाफ आ रहा है, अभी जो नई बिल्डिंग बनी है, कुछ स्टाफ हमने उसमें स्टाफ को हमने वहाँ पे एडजस्ट किया है। और अभी हमने जो डेंगू और राजस्थान महिला कल्याण चाची आवास द्वारा गोल्डन जुबली ईयर 2024-25 आयोजन के अंतर्गत 7 वंडर्स अजमेर में आयोजित शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया। संस्था अतिरिक्त निदेशक श्री शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था द्वारा शैक्षणिक भ्रमण में मीनू स्कूल चाची आवास, उम्मीद डे केयर, पुष्कर, अद्वैत सेंटर, पंचील आदि के 200 बच्चों ने भाग लिया। भ्रमण में सर्वप्रथम 7 वंडर्स में विजिट, जिसमें प्रबंधक टीम द्वारा दिव्यांग बच्चों का स्वागत कर उत्साह बढ़ाया। नमस्कार, मैं राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाचियावास से 200 दिव्यांगजन पधारे हैं, जो उम्मीद डे केयर रंगनाथ जी के मंदिर के अंदर चलता है, वहाँ से बच्चे आए हैं। अद्वैत सेंटर पंचशील में चल रहा है, जो राजस्थान का एकमात्र अर्ली ट्रीटमेंट सेंटर है। मीनू स्कूल चाचियावास से बच्चे आए। तो संस्था 18 जुलाई 1975 संस्था की स्थापना हुई थी और 50 वर्ष ये 24-25 के अंदर चल रहा है। उसके उपलक्ष्य में गोल्डन जुबली ईयर मना रहा है। तो दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया है। और ये बच्चे आज मीनू स्कूल विन के बच्चे यहाँ पधारे हैं और 7 वंडर की विजिट कर रहे हैं और शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लाभ ले रहे हैं। आज हम 7 अजूबे जो बने हैं उसका पूरा विजिट करने को आए हैं। ये हमारे इतिहास से ही जुड़े हैं और डायरेक्टली धर्म से भी जुड़े हैं। पहला तो ये कि ताजमहल जो है शाहजहां ने अपनी एक बेगम थी उनके प्रतीक के रूप में बनाया था। और दूसरा इसमें क्रिसमस ट्रैक्ट जो बनाया था वो ईसाई धर्म को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। और हवा महल है जो अपनी राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहाँ का एक प्रतीक है। और एक ये क्या बोलते हैं, ताजमहल का हो गया, पता नहीं है, जो गार्डन वगैरह ट्रैक्टरली बच्चों को, ये नन्हे बच्चे रहते हैं उनको अट्रैक्ट आके यहाँ पिकनिक बना सके, उनको मजा ही आया। अच्छा, और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज़।